ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिनांक 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे गुरुदेव जी की कर्मभूमि व तपोभूमि गुरुकुल कालवा हरियाणा में किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में आप सभी की उपस्थिति सादर प्रार्थित है। गत 28 जनवरी को योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के शिक्षा गुरु 83 वर्ष के ऋषि परंपरा के महान संत आर्य विद्वान आचार्य बलदेव जी महाराज के महाप्रयाण से एक युग का अंत हो गया। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज महर्षि दयानंद जी के महान अनुयायी थे और अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने राष्ट्र, समाज व गोमाता के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज आर्य समाज के वटवृक्ष थे, जिन्होंने अपनी कर्मभूमि व तपोभूमि आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा के माध्यम से आर्ष वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय गौशाला, महर्षि दयानंद ईटीटी रिसर्च सेंटर, श्रीमद दयानंद आर्ष विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर, आर्य प्रतिनिधि सभा जैसी अनेक संस्थाओं की नींव रखी। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज का जन्म 25 अक्टूबर 1932 को हरियाणा के सोनीपत के सरगधल गांव में श्री गुगन सिंह के घर में हुआ था। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी ने जाट कॉलेज रोहतक से एफएससी तक शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में ही सरकारी नौकरी त्याग कर संन्यास व्रत अंगीकार कर भगवा वस्त्र धारण कर लिया। स्वामी दयानंद के आदर्शों को अंगीकार करते हुए अपने संपूर्ण जीवन को जननी मां, मातृभूमि व गोमाता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी तथा समाज में व्याप्त पाखंडों का पुरजोर विरोध किया। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज ने स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी जैसे कई विद्वान व महान शिष्यों को भी तैयार किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र व समाज के उत्थान के लिए आहूत कर रखा है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कई अवसरों पर कहा है कि योग को पूरे विश्व में प्रसारित करने की देन श्रद्धेय गुरुदेव हैं। परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज ने गृह त्यागने के पश्चात घर जाना तो दूर, वे अपने पैतृक गांव की सीमा से ही लौट आते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने समाज के उत्थान के लिए करोड़ों रुपए एकत्र किए, परंतु अपने हाथ में उन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। असत्य, कुप्रचार व पाखंड के विरोध में उन्होंने कई आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और उसको अंजाम तक पहुंचाया। श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन में ऐसे कई पहलू हैं जो उनके त्याग और सदाचार भरे जीवन को प्रमाणित करते हैं। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज को राष्ट्र सेवा के शीर्ष कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से सुशोभित किया गया। गत 29 जनवरी को रोहतक के दयानंद मठ में परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज का अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। इस दुखद बेला में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, हिमाचल प्रांत के राज्यपाल श्री देवव्रत जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आचार्य ज्ञानेश्वर, सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, हरियाणा के मंत्री रामविलास शर्मा जी के अलावा संन्यास परंपरा, राजनीति व आर्य समाज के कई शीर्ष व्यक्तियों ने आचार्य बलदेव जी महाराज को श्रद्धा सुमन रूपी श्रद्धांजलि अर्पित की। परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज की विद्वता, सदाचार, सेवा निष्ठा का ही प्रमाण था कि उनके अंतिम दर्शन के लिए शासन, प्रशासन व क्षेत्र के हजारों लोग एकत्रित हुए थे। कोई शोकाकुल भाव से तो कोई श्रद्धा भाव से उनके अंतिम दर्शन प्राप्त कर रहा था। अंतिम दर्शन कार्यक्रम के पश्चात उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले हजारों हजार श्रद्धालुओं ने गुरुदेव जी की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। बलदेव जी महाराज की देवोत्तर यात्रा में निकलने पर सभी आर्य व्रतारियों का बड़े ही श्रद्धा और भावपूर्ण विवल हृदय के साथ यहाँ पर आगमन हो रहा है।
पूज्य गुरुदेव जी का जीवन अंतरराष्ट्रीय स्तर का जीवन है। विद्या की साधना से आरंभ की गई यात्रा राष्ट्र की महान सेवा के साथ यहाँ रोहतक की भूमि में पूर्ण हुई है। आचार्य वर्ग के सभी शिष्यगण उपस्थित हो रहे हैं। विविध आश्रमों से, गुरुकुलों से, प्रतिष्ठानों से, प्रशासन विभाग से भी यहाँ बहुत से लोगों का अनेक प्रांतों से आगमन हो रहा है। गुरुदेव के उस सत्ता को जो सूक्ष्म जगत में विद्यमान है और हम सबको देख रही है, नमन करें और उनकी ये मंगलमयी काया जिसके साथ भारतीय संस्कृति ने एक पुरोधा के रूप में बहुत बड़ा योगदान पाया है। पूज्य श्री के इस काया में आने से हमारी संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का, गौ माता का, भारतीय मर्यादाओं का संरक्षण हुआ है। आप उनकी यशोमय काया का भी स्मरण करते हैं, उनको नमन करें कि हमारी भूमि में, भारत माता की कुख में ऐसी दिव्यात्मा प्रकट होती रहे, आती रहे। महर्षि दयानंद जी महाराज की परिकल्पना भारत में वैदिक संस्कृति का व्यापक प्रचार किया जाए, जिसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ाया। और वही श्रद्धानंद जी की हरिद्वार की, कांगड़ी की गंगा की धारा को, शिक्षा की धारा को पूज्य गुरुदेव ने स्वामी ओमानंद जी आदि से प्रेरणा लेकर इस हरियाणा की धरती में आगे बढ़ाया है। बहुत बड़ा योगदान है। सब काम छोड़कर देश के कोने कोने से बड़े ही भावपूर्ण हृदय के साथ आपका बड़ी संख्या में यहाँ पे आना पूज्य गुरुदेव के तपोमय जीवन का साक्षात प्रमाण है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हाथ में ओम का ध्वज लेकर आचार्य बलदेव जी महाराज अमर रहे के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। लोग श्रद्धेय आचार्य जी का स्पर्श कर अंतिम आशीर्वाद पाने को व्याकुल थे। दयानंद मठ रोहतक के प्रांगण में संपूर्ण विधि विधान के साथ योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज शोकाकुल हृदय से अपने पूज्य गुरुदेव को अंतिम विदाई दे रहे थे। शोकाकुल माहौल में संपूर्ण विधि विधान के साथ पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज को मुखाग्नि प्रदान की गई। बड़ी श्रद्धा के साथ हम सभी गुरुदेव के पार्थिव शरीर को लेकर इस भूमि में, वेदी में आ गए हैं। वेदी बनाई गई है भूमि में और पार्थिव शरीर को वेदी में स्थापित समिधाओं में लिटा दें। किसी भी महापुरुष का जीवन साधारण नहीं होता है। जब वो साधना कर रहे होते हैं, तब कर रहे होते हैं, वो लगभग अननोन पर्सन की तरह रहते हैं। उस दिन को याद कीजिए जब झज्जर की सेवा छोड़कर केवल एक कमंडल लेकर 2 वस्त्रों के साथ
गुरुकुल कालवा में पीपल के नीचे जाकर गुरुदेव बैठे थे, तब कौन उनको जान पाता होगा। गांव के लोगों को भी काफी समय लगा कि हमारे पास एक असाधारण महापुरुष आए हैं। हमें इस अंत्येष्टि संस्कार के साथ बहुत कुछ सीखना है। मानव का जीवन दुर्लभ है और बिना सत्संग के जीवन में उजाला नहीं आता। बिना स्वाध्याय के, बिना अध्ययन के, बिना तपस्या के जीवन बनता नहीं है। पूज्य आचार्य जी का जो जीवन है वो महापुरुषों के चरणों में अनुराग रखने वाला जीवन रहा। ऋषि मुनियों के ग्रंथों के प्रति आपकी अनन्य श्रद्धा रही और यहाँ पे चंदन की समिधाएं पूज्य श्री के संस्कार के लिए, पार्थिव शरीर के संस्कार के लिए स्वामी रामदेव जी ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने भेजी हैं। मुखाग्नि देने के लिए हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता आचार्य अर्जुन देव जी वर्णी के साथ में इस अभियोजन के आचार्य श्री के संकल्प को आगे बढ़ाने वाले सभा प्रधान आचार्य विजयपाल जी और पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का ध्वज फहराने वाले आचार्य जी के शिष्य स्वामी रामदेव जी महाराज और साथ में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब, आप 4 जने मिलकर अग्न्याधान आरंभ करने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वः। भूलोक में, अंतरिक्ष लोक में और देवलोक में आचार्य जी के पार्थिव शरीर के तत्व समाहित हो जाएं। इस भाव से अग्नि प्रदीपन हुआ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब बोलिए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। सब लोग स्वाहाकार करेंगे। ओम लोकाय स्वाहा। ओम हनुमतये स्वाहा। ओम स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। ओम यं त्वमग्ने समदस्तमो निर्वापया पुनः क्रियां वत्र रोहतु पाकदुर्वा व्यर्कषा स्वाहा। ओम परिजीवासं प्रवतो महिरनो बहुभ्यः पन्थामनुपस्सारणं वैवस्वतं संगमनं जनानां यं राजानं हविषादुवस्य स्वाहा। ओम यमो गातुं प्रथमो विवेदनैषागव्योतिरपभर्तवाहु यत्रानः पूर्वे पितरः परेयुर्येना जजान पत्रा अनुस्वाहा। उमतली कपिर्यमा अंगिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वा वृधानः यांश्च देवा वा वृधुर्ये च देवान् स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति स्वाहा। प्राणिभ्य साधिपतिकेभ्यः स्वाहा। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा।
वायवे स्वाहा ओम दिवे स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम तेभ्यः स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ओम अभ्यः स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम नाभ्ये स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम चक्षुषे स्वाहा ओम चक्षुषे ओम श्रोत्राय ओम श्रोत्राय ओम लोमभ्यः ओम लोमभ्यः ओम त्वचे ओम त्वचे ओम लोहिताय ओम लोहिताय ओम मेदोभ्यः ओम मेदोभ्यः यमोदाधार पृथिवीं यमो विश्वमिदं जगत् यमाय सर्वमित्तस्ते यत्प्राणवायुरक्षितम् ओम यथा पंच यथा षड यथा पंचदशर्षय यमं यो विद्यात् सव्याप्यते करिष्विर्विजानते ओम त्रिकद्रुके पतते षडुर्विरेकमिद्बृहत् गायत्री तिष्ठु छन्दांसि सर्वातायम आहिता ओम हर हर नयमानो गामश्रं पुरुषं जगत् वैवस्वतो नृत्यते पंचभिर्मानवीर्यमा ओम वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनीति जनाः ये चेह सत्यनिच्छन्ते यौचानितवादिनः ओम ते राजन्य विविच्यन्ते धायन्ति त्वामुप देवाश्च ये नमस्यन्ति ब्राह्मणाश्चापचित्यते ओम यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः यत्राणो विश्वति पिता पुराणानुवेनते ओम उत्ते तप्नोमि पृथिवीं तत्परिमं लोकं निधन्मो अहं वृषम् एतां सूणां पितरो धारयन्तु ते यत्रायमसाधनात्ते विनोतु यथा हान्यन् पूर्वं भवन्ति यथर्तव ऋतुभियन्ति क्लिप्ताः यथा न पूर्वमपरो जात्येवा धातरायुंसि कल्पयेषाम् ओम नहि ते अग्ने तनुर्वै क्रूरं चकारमर्त्य कपिर्भवस्ते जनं पुनर्जरायुर्गौरिव अपनः स्वसुजदघमग्ने सुसुद्यारयिम् अपनः स्वसुचदघं मृत्यवे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंत्येष्टि संस्कार का एक पारायण पाठ संपन्न हुआ। मुखाग्नि प्रदान करने के पश्चात अंत्येष्टि संस्कार में उपस्थित गणमान्य लोगों ने श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज के सम्मान में उद्बोधन देते हुए उनके जीवन के संस्मरणों को लोगों के समक्ष रखा। आर्ष ज्ञान परंपरा के अनन्य उपासक, परम गो भक्त, राष्ट्र भक्त महर्षि दयानंद के अनन्य उपासक और हमारी ऋषि संस्कृति के जीवंत स्वरूप, मूर्त रूप श्रद्धेय गुरुदेव का देह कल्पंच तत्व में विलीन हुआ। आज उनकी अंत्येष्टि में आर्य जगत के सभी विद्वान, सभी सन्यासी, सभी महापुरुष एक ऋषि को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। एक ब्रह्म ऋषि को जो एक राज ऋषि की तरह जीवन जीते हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा, अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तो हम सबकी एक अपूर्णीय क्षति हुई है। एक महापुरुष जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी, उनको श्रद्धांजलि के दो शब्द कह के फिर आगे प्रस्थान करें। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, यही परमात्मा का संदेश है। आज इस एक महान विभूति महर्षि आचार्य बलदेव जी के हमारे बीच में से ऐसे शरीर रूप से चले जाना
हम सबको बहुत पीड़ा दे रहा है, परंतु जैसा ये सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। उनका जीवन हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आचार्य जी के बारे में जितना सुना, जितना ज्ञात हुआ, वास्तव में ही एक त्यागी, तपस्वी, एक ऋषि महर्षि के नाते से उन्होंने अपना जीवन जिया है। महान गो भक्त इस नाते से उन्होंने अपना जीवन जिया। शिक्षा के बारे में उनका उच्च विचार, विशेष तौर पर वैदिक शिक्षा, इसके ऊपर उनका पूरा बल था। गुरुकुल कालबा में जिस प्रकार से ब्रह्मचारियों के निर्माण में उनको संन्यास परंपरा के नाते से इस समाज में एक अच्छा विचार देने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। आज यहाँ बैठे सैकड़ों संत, सैकड़ों ब्रह्मचारी उनकी देन है। मैं समझता हूँ आज के इस अवसर पर शोक तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक परम सत्य है, ये शरीर नश्वर है। तो आज प्रेरणा का दिवस हम कह सकते हैं कि इस दिवस पर शरीर रूप में भले वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचार, उनके दिए हुए संदेश को हम आगे बढ़ाएं, समाज जीवन को उच्च कोटि का बनाएं। यही प्रेरणा हम सब उनसे लेते रहें। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आज दिवंगत इस आत्मा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री हुड्डा जी, भाई अभय सिंह जी, सभी की अनन्य आस्था श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति थी और अनेक ऐसे अवसर आए। गाय को लेकर के आंदोलन हुआ, संस्कृत को लेकर के आंदोलन हुआ। उन सभी आंदोलनों के दरमियान सबने अपनी श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके संकल्प को बल दिया। तो आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के 2 सुमन अर्पित करेंगे। उनकी भी अनन्य आस्था रही है। मैंने विगत करीब 20 वर्षों में लगातार देखा है आदरणीय श्री हुड्डा जी को, तो वो भी 2 शब्द करेंगे। जैसा आचार्य बलदेव जी आज नहीं रहे, लेकिन उनकी छाप, उनके दिखाए हुए रास्ते सदैव हमारे साथ रहेंगे। शरीर तो चला जाता है और आत्मा, और जो उनके जीवन काल में हमारे को प्रेरणा दे के गए हैं, जिस प्रकार से सारा जीवन समाज की सेवा में, सारा जीवन आर्य समाज की सेवा में, समाज में बुराइयों के खिलाफ, और महर्षि दयानंद के दिखाए हुए रास्ते पर जो उन्होंने दिखाया रास्ता, जिस प्रकार से समाज मजबूत हो सकता है, उस रास्ते पर चले और उनसे हमारे को बहुत प्रेरणा मिली। मैं बहुत साल से उनका संबंध था मेरे से, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता था। कई दफ़ा कोई भी बात कहते थे, अगर मैं ये भी महसूस करता कि भाई ये उचित नहीं है, लेकिन आचार्य जी की बात को कभी मैंने टाला नहीं, क्योंकि उनका वो निस्वार्थ थे। उनका सेवा भाव, समाज के प्रति लगाव निस्वार्थ था। आज वो नहीं रहे हैं, लेकिन वो सदैव हमारे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और पूरे इलाके की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब इकट्ठे होकर चलें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय श्री हुड्डा जी। हमारे भाई रामविलास शर्मा जी, भाई अभिमन्यु जी सहित अनेक कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए, उन सबको प्रणाम। और भाई अभय सिंह जी भी, चौटाला परिवार श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति, बड़े चौटाला साहब से लेकर के सभी की अनन्य श्रद्धा रही है गुरुदेव के प्रति, वो भी 2 शब्द कहेंगे। हमारे गुरुकुल के सभी यशस्वी स्नातक, हमारे श्रद्धेय बड़े भाई आचार्य ज्ञानेश्वर जी से लेकर के
और अर्जुन देव वरुण जी से लेकर के श्रद्धेय आचार्य अखिलेश्वर जी हमारे सब बड़े भ्राता हैं, हमसे पहले गुरुकुल कालवा में पढ़े और हम भी उसी परंपरा में अपने अग्रजों का अनुसरण करते हुए श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के व्याकरण से लेकर के ऋषियों की ज्ञान परंपरा की शिक्षा दीक्षा ली। हमारे जीवन में जो भी शुभ है उसके स्रोत तो श्रद्धेय गुरुदेव हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम तो श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को पूरा करने के लिए है ही। मेरा तो नाम भी श्रद्धेय गुरुदेव का ही दिया हुआ है। बचपन का नाम रामकिशन था, फिर रामकृष्ण हुआ, रामदेव श्रद्धेय गुरुदेव ने नाम दिया और उन्हीं के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अन्य स्नातकों के आज एक दिन के ही अंतराल में यहाँ सब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अपना प्रणाम व्यक्त करने के लिए आए। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दिनांक 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे गुरुदेव जी की कर्मभूमि व तपोभूमि गुरुकुल कालवा हरियाणा में किया गया है। श्रद्धांजलि सभा में आप सभी की उपस्थिति भाई अभय जी 2 शब्द कहेंगे। आज जिस श्रद्धा के साथ हजारों की संख्या में हमारे एक संस्थापक, एक बहुत बड़े गौ रक्षक और आर्य समाज को आज के इस युग में जिस ढंग से लोगों में जाकर के समाज के प्रति लोगों को जागृत करने वाले आदरणीय गुरुदेव स्वर्गीय आचार्य बलदेव जी के चरणों में जिस श्रद्धा और जिस श्रद्धा के साथ आज हम आए, आचार्य बलदेव जी से मेरा कई दफ़ा मिलने का मौका मिला। मुझे झज्जर गुरुकुल में भी, मुझे इस जगह पे भी, मैं जब भी उनसे मिला उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की कि आज के इस युग में किस ढंग से हम अपनी, जिसे हम अपनी माता कहते हैं, गौ माता को किस तरह से बचा पाएं, किस तरह से हम उसकी रक्षा कर सकें। उसके लिए उन्होंने विशेष रूप से इस बात को लेकर के हमेशा कहते थे कि इसका केवल मात्र एक ही रास्ता है कि हम सब मिलकर के गौओं के लिए गौशालाएं बनाएं और उन गौशालाओं में गांव और शहर का हर व्यक्ति अपना श्रद्धा के अनुसार योगदान करे ताकि हम अपनी माता की रक्षा कर सके, हम उसको बचा पाएं। मैं जब भी मुझे मौका मिला मैं उनके पास बैठ करके उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता रहा। कल जब मुझे पता चला कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो मुझे एक बड़ा एक सदमा पहुंचा, एक झटका लगा कि आज हमारे बीच से एक ऐसी संस्था चली गई जिसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती थी। मैं उम्मीद करूंगा कि अब हम जितने भी लोग उनके प्रति एक श्रद्धा रखने वाले थे, चाहे वो उनके शिष्य के रूप में रहे, चाहे वो उनके अनुयायी के रूप में रहे, चाहे वो उनके विद्यार्थी के रूप में रहे और चाहे वो उनके एक प्रेरणा स्रोत रहे, हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके उनके उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से
उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले और हमारी गुरुकुलीय परंपरा के गौरव आदरणीय आचार्य देवव्रत जी भी यहाँ पर हैं, जो इस समय राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रहे हैं हिमाचल में। वो भी दो शब्द कहें। उससे प्रथम मैं हमारे गुरुकुल के वरिष्ठतम स्नातक श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता। मैं पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में 6.5 वर्ष तक रहा। उनका सिद्धांत क्या था? घोड़े के घोड़े पैदा होते हैं, कुत्ते के कुत्ते होते हैं, गाय के गाय पैदा होती है। मैंने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी उत्पन्न स्वयं का संकल्प लिया है। मेरा उद्देश्य है मैं अपने गुरुकुल में आश्रम में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को पैदा करूंगा मैं। और हमेशा उनके मन में भावना थी, मैं कहता आचार्य जी इतनी तपस्या क्यों करा रहे हैं आप? 4 बजे, पौने 4 बजे उठना। पूज्य आचार्य जी को पौने 4 बजे के बाद कभी सोता नहीं देखा मैंने। कभी यज्ञ में 1 मिनट मैंने पीछे आते नहीं देखा मैं। बहुत तपस्वी थे वो। रोजाना व्यायाम करते थे हमारे साथ में। व्यायाम और संध्या और ध्यान और परिश्रम, क्या काम नहीं किया उन्होंने। गाय महाभाष्य पढ़ा रहे हैं और गायों का दूध निकाल रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं। घर में कभी अनेक बार बहुत कठिनाई होती थी कि आचार्य जी आज दाने समाप्त हो गए हैं, दाल समाप्त होकर चलेंगे। गांव में जाते थे, लेकर के आते थे। उनके मन में भावना थी, क्या मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू बल बला चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम जो कुछ भी, अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे, हम जो कुछ बने हैं, जो तपस्या की है, वो कहते थे मैं जैसे करता हूं आप करते जाओ बस। हमारी पाश्चात्य वृत्ति में क्या है? डू एज आई से। हमारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अध्यापक कहते हैं मैं जैसे कहता हूं वैसे करो। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा है डू एज आई डू, जैसे मैं करता हूं वैसे करो। पूज्य आचार्य जी महाराज ने अपने जीवन को आदर्श रूप में बनाए रखा अंतिम समय तक। बस उनके कारण हम बने हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो तपस्या है, त्याग है, प्रकाश की किरणाएं हैं, जो भावनाएं देश की भावना की, संस्कृति के प्रति, उनके कारण हैं। बस अंत में कहूँगा, यदि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, उनके चलाए गए कार्यों को, जो कि गुरुकुल चल रहे हैं, स्वामी जी महाराज तो बहुत बढ़ा रहे हैं, हमें गुरुकुलों की सहायता करनी चाहिए, ब्रह्मचारी भेजने चाहिए और वहां जाकर के उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार गौशालाएं हैं, जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं उनको हम सहायता करेंगे, समर्थन करेंगे, तो हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। इतना कह के विराम करता हूँ। ओम शांति। हमारी गुरुकुलीय परंपरा के व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र और अपनी ऋषि ज्ञान परंपरा के प्रखर विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी ने, जैसे मैंने कहा, हमारे बड़े भ्राता हैं। और श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी की तरह हम सभी लोग, श्रद्धेय आचार्य भाषण जी, स्वामी मुक्तानंद जी, हम लोग खुद बस कुछ वर्षों के अंतराल से पढ़े और ऐसे सैकड़ों नैष्ठिक ब्रह्मचारी। श्रद्धेय गुरुदेव कहा करते थे, बार बार मैंने ये वाक्य गुरुदेव के मुख से हजारों बार सुना होगा। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती को याद करते हुए कहते थे कि जितना संसार का उपकार एक सन्यासी ब्रह्मचारी कर सकता है, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यत्न पूर्वक ब्रह्मचारी रह करके देश धर्म संस्कृति की सेवा और साधना करनी चाहिए। तो ये श्रद्धेय गुरुदेव का बहुत बड़ा व्रत था, संकल्प था। और इसी संकल्प के साथ सैकड़ों ब्रह्मचारी तैयार हुए। आज भी आचार्य राजेंद्र जी उस परंपरा को श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों के अनुरूप आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धेय गुरुदेव पिछले कुछ वर्षों से शारीरिक रूप से थोड़े अस्वस्थ हुए, तो बीच में किसी को पता ही नहीं लग रहा था कि शरीर में कष्ट क्या हो गया। तो थोड़ा सा पता लगा कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई। कई बार एक्सरे आदि हुए, जैसे भी कुछ सिकुड़ गया होगा ज़्यादा। तो फिर हमने कहा कि गुरुदेव ऐसा तो नहीं हो सकता, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। उसका गॉल ब्लैडर की पथरी का ऑपरेशन करवाया और पूरी सेवा में एक कालवा के पास का ही गांव का एक युवक जयपाल, खूब उसने सेवा की। उसको भी श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति खूब आस्था के साथ, और श्रद्धेय गुरुदेव भी उतना ही उनको स्नेह करते रहे। और
आज अभी बात ये आ रही थी कि अभी श्रद्धांजलि सभा कहाँ रखें इसके बाद, तो क्योंकि गुरुकुल कालवा और धड़ोली श्रद्धेय गुरुदेव की, यद्यपि यह रोहतक भी उनकी कर्मभूमि रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रद्धेय आचार्य जी का तप पुरुषार्थ जहाँ पर घटित हुआ है वो गुरुकुल कालवा हम सबके लिए तीर्थ है, धड़ोली हम सबके लिए तीर्थ है। गुरुकुल के उन दिनों में जिस तरह से सब ब्रह्मचारियों के साथ हम लोग व्याकरण अध्ययन के साथ साथ गौ सेवा और श्रद्धेय गुरुदेव के जीवन को देखते थे। हम लोग 1-2 किलो दूध पी लिया करते थे जब गाय दूध देती थी ज़्यादा। श्रद्धेय गुरुदेव सूखी रोटी खाते थे हमेशा, और ब्रह्मचारियों को बहुत तप से उन्होंने पाला है, और उन्हीं का तप का परिणाम है कि आज सैकड़ों आदित्य ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी सेवा में लगे। तो बात आई कि श्रद्धांजलि सभा कहाँ रखे, तो अभी बात चल रही थी, तो हमने कहा कालवा श्रद्धेय गुरुदेव की पुण्य भूमि है, तीर्थ है वो हम सब के लिए। तो 31 तारीख को 11 से 1 कालवा गुरुकुल में ही श्रद्धेय गुरुदेव की श्रद्धांजलि सभा, आज भी आप सब श्रद्धा ही अपने हृदय में लेकर के आए हैं, तो वो श्रद्धांजलि सभा वहाँ रहेगी। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव से जहाँ हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, वहीं श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी से भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उनका भी गुरु जी के साथ अनन्य प्रेम था। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी ने कुछ लिखा है, मुझे लगता है श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति ये श्रवण करने से हम सबको और वो हमारे लिए प्रेरणा होंगे। महापुरुष प्रायः विरोधी गुणों के समुच्चय होते हैं, दूसरों के प्रति करुणा सागर होते हैं, तो अपने प्रति अत्यंत कठोर, भीतर शांत होते हैं, तो भार अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से युक्त, अपने लिए न्यायुक्त होते हैं, तो दूसरों के लिए क्षमापूर्ण, अपने आप में अपने लिए अचाह होते हैं, तो विधान से प्राप्त सामर्थ्य योग्यता और दूसरों के लिए सतत बांटने वाले पूर्ण काम होते हैं। अपने लिए निष्प्रह अकाम, तो दूसरों के लिए पूर्ण उदार, अपने लिए त्याग, तो दूसरों की सेवा। इस सूची को और कितना भी बढ़ाकर देखा जा सकता है। हम सब के चरित्र नायक, महान उद्यमी, शांत आत्मा, पवित्र अंतःकरण, धर्माचरण में निरत, अपने तथा सुंदर समाज के निर्माण में संलग्न मनुष्य से देवत्व की तरफ आरोहण करने में तत्पर श्रद्धेय आचार्य श्री बलदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, श्रद्धांजलि। मैंने सुना है महापुरुष मरते नहीं और उनके शिष्य रोते नहीं। शरीर की अपनी एक सीमा होती है, उसे तो जाना ही होता है, किंतु गुण तो अविनाशी होते हैं। शरीर के साथ कभी उनका नाश नहीं होता। जैसे वो उदार थे, अपने अंगीकृत नियमों में दृढ़ थे, प्रभु भक्त, गोभक्त, प्राणी मात्र के हितैषी, शुभ चिंतक, जीवन के प्रति अत्यंत सजग, विद्या प्रेमी, ऋषियों के अनुचर, लोभ लालच से दूर, यज्ञ प्रेमी, तपस्वी थे। ये सब गुण तो उनके देह त्यागने के बाद भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। हम सब उनके जीवन से यह प्रकाश ले सकते हैं और इस प्रकाश को अन्यों तक बांट सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किंचित भी पराधीनता नहीं। जब भी मैं उनसे मिला, मुझे तो एक ही बात बोलते थे, जो तुम यह पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हो, ऋषि कर्म में बहुत ही अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। वे आर्ष विद्या, आर्ष जीवन, शुद्ध पवित्र ब्रह्मचर्य जीवन, वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार, गोसेवा आदि के प्रबल पोषक थे। महापुरुषों की एक चाह होती है कि नित्य जीवन, अविनाशी जीवन, स्वाधीन जीवन, उदार जीवन, धर्ममय जीवन, प्रेममय जीवन, योगमय जीवन में हमारी दृढ़ आस्था हो। आस्था से श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से संबंध, संबंध से स्मृति, प्रीति, स्मृति व प्रीति से सत्य जीवन की प्राप्ति और असत कामनाओं की निवृत्ति स्वतः हो जाती है और जीवन पुष्प महकने लगता है। मनुष्य का यह अद्भुत जीवन मिली हुई योग्यता व सामर्थ्य के द्वारा दूसरों के प्रति स्वार्थ उदारता से जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। अचाह्य काम होने से, जाने हुए का अनादर न करने से, असंगता व त्याग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है। अपने प्रभु के प्रति शरणागत होने से, सारे संबंधों को प्रभु संबंध में विलीन कर देने से, भगवान के प्रेम में अनुरक्त होने से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता। आओ इस अवसर पर अपने क्षुद्र रागत द्वेष से ऊपर उठें, एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करें, सेवा करें,
अपने बल सामर्थ्य योग्यता का राग द्वेष में किंचित भी दुरुपयोग न करें, अपितु सेवा में साधना में सदुपयोग करें। अपने में अपने प्राप्त प्रकाश का अनादर न करें। हमें जो जानता है किंतु जिसे हम नहीं जानते उस अद्भुत प्रेमी के ऊपर केवल वेदवाणी या गुरुवाणी से जिसके संबंध में सुना है पूर्ण विश्वास करके उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। ऋषियों का अनुसार आचार्य प्रद्युम्न, मैं श्रद्धेय आचार्य देवव्रत जी से कहूँगा कि वो दो शब्द श्रद्धेय के गुरुदेव के दो शब्द। श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी जो हमारे इस समय सांसद भी हैं सीकर से, और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा प्रेम भक्ति विश्वास रखते थे पूरे जीवन भर, उनके प्रति जिनका विश्वास था आज भी, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी हमारा प्रणाम। आज पूज्य आचार्य श्री बलदेव जी हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा जीवन उन्होंने आर्य समाज, ऋषि दयानंद, वेद और गौ की रक्षा के लिए समर्पित किया। आज के इस दिवस हम सबको शपथ लेनी चाहिए कि हम ऋषि मिशन को बढ़ाने के लिए संकल्प लें, गौ रक्षा का संकल्प लें, वेद के प्रचार के लिए हम आगे आएं। आजीवन उन्होंने सदैव सबको यही प्रेरणा दी है। यही प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही मैं अपने से और आप सब से अपेक्षा रखता हूं कि उनके उन मिशन को आगे बढ़ाने में हम कृत संकल्प हों। ओम शांति। श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के इस अंत्येष्टि संस्कार में बहुत ही दूर दूर से पूरे देश से लोग, विदेशों तक के लोग भी, मैंने कुछ लोग यहाँ देखे हैं, वो आए हैं। यहाँ श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी हिमाचल के राज्यपाल, श्रद्धेय आचार्य जी और सब लोग उपस्थित हैं। ये इस बात का द्योतक है कि उनका यश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके त्याग का प्रभाव अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। मैं लगभग पिछले 40 साल से उनके संपर्क में रहता था। जब भी कालवा जाना होता या इधर रोहतक आना होता तो उनसे मिलता था। हमेशा एक ही बात कहते थे कि स्वामी जी महर्षि दयानंद के कार्य को आगे बढ़ाना है, संगठन को सशक्त करना है, गौ सेवा और आर्ष पद्धति को हमें सुरक्षित रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। ऐसे मनीषी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। दो महापुरुषों से मैंने विशेष रूप से श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी और पूज्य आचार्य बलदेव जी, इनसे एक बड़ा गुण जो सीखा वो विनम्रता का गुण था। वो एक सामान्य व्यक्ति के प्रति बहुत विनम्र रहते थे। ये प्रेरणा हमें भी उनसे लेनी चाहिए। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे हिमाचल के राज्यपाल सहित तमाम हमारे जो, वैसे तो आचार्य जी मूलतः आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये भी गुरुओं की आज्ञा से इस काम में लगे हैं। श्रद्धेय आचार्य स्वामी करमीर जी महाराज सहित सभी महापुरुष यहाँ पर हैं। मैं आचार्य विजयपाल जी, जिनका मैंने देखा है करीब पिछले 25 वर्षों से अपनी आँखों से, गुरुकुल झज्जर से स्वामी पूज्य स्वामी उमानंद जी महाराज जी से लेकर के एक गुरुकुल झज्जर के साथ गुरुकुल कालवा का एक तो अनन्य संबंध था, है और रहेगा। और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति अनन्य प्रीति श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी महाराज की सदा रही है। महाराज दो शब्द वह बोल देंगे। ओम स्वस्थ पंथा मनुचरे मसूरिया चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आज एक तरह से हम अनाथ हो गए हैं। पूज्यपाद गुरुवर्य आचार्य श्री का हमें मार्गदर्शन जहाँ मिला, शिक्षा का अवसर जहाँ उनसे मिला, उसके साथ साथ कार्य करने का भी अवसर उनके साथ
बायां हाथ बन करके प्राप्त हुआ। आज वो हमारे मध्य नहीं रहे। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ा संबल था। हालांकि कुछ समय से अस्वस्थ रहते हुए भी उनका मार्गदर्शन हम प्राप्त करते रहे। इस अवसर पर हम सभी आर्य मिलकर के संकल्प लें कि उनका बताया हुआ जो रास्ता है और जो उनके अंदर एक विशेष बात थी, उनका कर्तृत्व बोलता था। वक्तृत्व से में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसी प्रकार उनके कर्तृत्व को देखते हुए हम भी प्रेरणा लें कि इस प्रकार का कार्य जो मौन भाव से वो करते चले गए, उससे हम प्रेरित होकर के उसी प्रकार उनके अनुसरण करते हुए आर्य समाज के काम को सभी मिलकर के बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प लेता हूं, जो मार्ग उन्होंने दर्शाया उस पर यावत जीवन स्वयं चलने और चलाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति श्रद्धा से नमन। ओम शांति। हमारे गुरुकुल के सभी यशस्वी स्नातक यहाँ पर हैं। श्रद्धाचार्य स्वदेश जी से लेकर के और स्वामी और तमाम हमारे स्नातक जो है, सबके नाम भी हम यहाँ से उच्चारण नहीं कर पाए हैं। उन सबको हमारा प्रणाम है। और मैं आदरणीय श्री राजेंद्र जी से कहूँगा कि आगे के कार्यक्रम को पूर्णाहुति की ओर आगे। मैं सारी देश दुनिया में आयुर्वेद को एक प्रमुख पैथी के रूप में स्थापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से निवेदन करूंगा, वह भी मानस पुत्र थे श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी के, अपनी श्रद्धांजलि उनके चरणों में प्रस्तुत करें। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी। परम श्रद्धेय आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी उनके मानस पुत्र, उनके प्रति श्रद्धा भावना और उनके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करने वाले सभी महापुरुषों को भी प्रणाम करता हूँ। जैसा हमने महसूस किया, आपने महसूस किया कि वह कर्म योगी थे। उन्होंने कर्म से हमको शिक्षा दी। जो कहना चाहते थे वो स्वयं पहले करते थे। यदि ब्रह्मचारी को दंड देना हो, स्वयं पहले भूखे रहते थे कि मेरे द्वारा यदि मैंने ब्रह्मचारी को कुछ निर्देशित किया है तो वहां पर त्रुटि न रह जाए। ऐसा आचार्य देखना तो दूर, आज हमको लगता है कि कल्पना करना भी अविश्वसनीय है। ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान योगी, ऐसे महान हमारे ऋषि परंपरा के गौरव ऋषि दयानंद के प्रति अनन्य और अटूट निष्ठावान श्रद्धेय आचार्य जी हमारे बीच में नहीं हैं। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से उनकी उपस्थिति, उनको निमित्त मान करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं। उनके आदर्श को, उनके बताए हुए मार्ग को अपना आदर्श मान करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इतना ही हम कह सकते हैं कि उनका जो स्वप्न था, उनकी जो सोच और दृष्टि थी, जितना भी हो पाएगा हम अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास अहर्निश करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था और उस विराट का भी आज सब प्रकार के सामान्य मतभेदों की दीवारें लांघ करके इस परिसर में मौजूद रहे हैं। हम इस
श्रद्धा के लिए, इस भाव के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से उन सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई प्रकाश आर्य जी को। इतने लोगों ने श्रद्धांजलि बहुत बड़े बड़े स्थानों पर इससे भी ज्यादा भीड़ देखी, लेकिन आज जो व्यक्ति उनके दर्शन के लिए और इस परिसर में उपस्थित था, सबके चेहरों पर देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति। मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला, लेकिन जब भी उनमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि कम बोलते थे, लेकिन जितना बोलते थे सार्थक बोलते थे। स्वामी दयानंद नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हमारे बीच में हैं। उसी प्रकार आचार्य जी के आदर्श भी हमारे बीच में रहेंगे और निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि हम सब तभी दे सकते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों को आत्मसात करते हुए उस विधा को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी ओर से, समस्त जगत की आर्य समाजों की ओर से श्रद्धेय आचार्य जी को श्रद्धांजलि कर देता हूँ। ओम। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के महामंत्री माननीय श्री रामपाल जी के धन्यवाद के साथ ही हम 31 तारीख को पुनः गुरुकुल कालवा की तपोभूमि में एकत्रित होंगे 11 बजे से 1 बजे तक। उसके पश्चात शांति पाठ हो। आचार्य बलदेव जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि उनसे आज प्रेरणा लेकर जाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और आप जो आए हैं, मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। आइए शांति पाठ करते हैं। शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा का